सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज मैं आप लोगों को जीवन में सफल होने के मूल मंत्र को बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरी इस टिप्स को अपना लिए तो निश्चित रूप से जीवन में सफल हो जाएंगे। वो सफलता के मूल मंत्र कौन कौन से हैं मैं बताने जा रहा हूं। एक एक पॉइंट को आप अपने ध्यान में रखिए और जीवन में उतारने का प्रयास करिए। आप जीवन में अवश्य सफल हो जाएंगे। सबसे पहले जीवन के 7 मूल मंत्र मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें नंबर 1 आपका आ रहा है अनुशासन। ये आपका है अनुशासन। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अनुशासित होना जरूरी है। अगर आप जीवन में अनुशासित नहीं होते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सफलता का जो प्रथम सोपान है, प्रथम स्टेज है, वो आपका है डिसिप्लिन। आप देखे होंगे जब विद्यार्थी जीवन में हम आप रहते हैं तो अनुशासित होकर विद्यालय क्लासरूम में बैठते हैं। क्लासरूम में रहने के साथ साथ अध्यापक की बातों को मानते हैं। इसीलिए कहा गया है डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन एवरी ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में अनुशासन का होना अति आवश्यक है, जरूरी है। दूसरे नंबर पे आपका सफलता का जो दूसरा मूल मंत्र है वो ये है कि अनुशासन के साथ साथ आपको और क्या क्या करना है। दूसरा आपका है ईमानदारी। आप किसी भी लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं आपको ईमानदार होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास ईमानदारी नहीं है यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, जिसके लिए कहा गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ईमानदारी को आपको गले से लगाना ही पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी को गले से नहीं लगाते हैं तो जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको अपने कर्म के प्रति ईमानदारी दिखानी ही होगी। आपका तीसरे नंबर पे आता है ईमानदारी के बाद समझदारी। अगर आप समझदार नहीं बनेंगे, आपकी जो समझदारी होगी, सेंसिटिविटी, वो होना बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आप जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक समझदार इंसान जब उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है तो उसके अंदर समझदारी अपने आप आ जाती है। सेंसिटिव इज नेसेसरी, यानी समझदारी भी अनिवार्य है। चौथे नंबर पे आपका आता है जिम्मेदारी। जब कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी से अपने कार्य को निभाता है तो निश्चित रूप से सफल हो ही जाता है। अब आपका यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते, जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको घर में जिम्मेदार होकर ही काम करना है। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं, आपकी कहीं जॉब लगती है, नौकरी मिल जाती है आपको, तो उस नौकरी को करने के लिए जिम्मेदारी निभाना ही पड़ेगा। इसके बाद पांचवें नंबर पे आपका आता है प्रथम था आपका अनुशासन, दूसरे नंबर पे ईमानदारी, तीसरे नंबर पे समझदारी और चौथे नंबर पे आपका जिम्मेदारी। इसके बाद आपका आता है श्रम लेबर, यानी आपको मेहनत करना अति आवश्यक है। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको श्रम यानी मेहनत करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क इज के टू द सक्सेस, यानी सफलता की अगर कोई कुंजी है वो आपका श्रम है। कहा भी जाता है वैसे कि श्रम करिए श्रम मत करिए। देहात में तो ऐसे बोला जाता है जो करे श्रम ओकर फूटे कर्म, यानी जो श्रम करेगा उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए आप अगर जिंदगी में अपने सफल होना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करिए। नई नवेली दुल्हन की तरह अगर आप शर्माते रहे, कोई काम नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता आपको मिलेगी ही नहीं। इसलिए आपको श्रम करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरे के टुकड़ों पर पलने की आदत हो जाती है, मेहनत से जी चुराते हैं।
जैसे मान लीजिए आपके घरों में कोई नई नवेली दुल्हन आई और उसके कपड़े फटे हैं, तो जिस प्रकार वो अपने फटे कपड़े के अंदर अपने जिस्म को छिपाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार हमारे यहाँ दरिद्र लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, आलस्यता की बदौलत वो कर्म नहीं करते हैं, और कर्म नहीं करते हैं तो उन्हें सफलता का मजा चख नहीं पाते हैं। इसलिए श्रम करना अति आवश्यक है। इसके बाद जो आपका 6 नंबर है, 6 नंबर आपका आता है समय। टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग, विदाउट टाइम यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग करना सीखिए। हाउ टू यूज आवर टाइम, यानी हम अपने समय का कैसे इस्तेमाल करें, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। हर इंसान को 24 घंटे मिलता है। अब वो 24 घंटे चाहे आप सोने में बिता दीजिए और चाहे अपना काम करने में बिता दीजिए। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो समय का आपको सदुपयोग करना ही होगा, और विदाउट टाइम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और समय से पहले और समय के बाद कुछ मिलता उलता नहीं है। कहा जाता है कि समय और समझ दोनों खुश नसीब इंसान को एक साथ मिलता है। अगर समय रहता है तो समझ नहीं आती, और समझ आती है तो समय चला जाता है। इसलिए इन दोनों में सामंजस्य बनाकर आपको काम करना ही पड़ेगा। इसके बाद नंबर 7 जो लास्ट सोपान, लास्ट स्टेज है आपका जीवन में कामयाब होने का, वो है आपका मनी, धन। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये लास्ट में है, ये अंतिम सोपान है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके अंदर इतने सारे क्वालिटी गुण आ गए, अपने जीवन में इतने चीजों को आप अपना लिए, तो ये तो अपने आप आ जाएंगे, धन का वर्षा होगा, यानी आपका धन की वर्षा होगी, और उस धन से आप अपनी सारी जरूरतों को पूरी कर लेंगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर लेंगे। तो इसलिए अभी आपको बताया क्या गया, मैं अभी आप लोगों को बताया कि सफल होने के कौन कौन से मूल मंत्र हैं। उनमें आपका पहला जो था अनुशासन था, दूसरा डिसिप्लिन था, और तीसरे नंबर पर पहला अनुशासन था जिसको इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं, दूसरे नंबर पर ईमानदारी ऑनेस्टी है, समझदारी आपकी सेंसिटिविटी है, और ये जिम्मेदारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, श्रम आपका लेबर है, मेहनत है, और ये समय है, टाइम जो सबसे कीमती है। इसके बाद ये आपका धन है, मनी जिसको कहते हैं। इतने अगर सोपानों को, इतने स्टेजेस को अगर आप अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम लोगों के मनोबल को बढ़ाइए, हम लोगों के प्रयास को आगे बढ़ाइए। हम लोग ऐसे ही आपको मोटिवेशनल वीडियो देते रहेंगे समय समय पर।